गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम मैट्रिसेस कंटिन्यू कर रहे हैं और ये मैट्रिसेस सिर्फ आईसीएसई की टेक्स्ट बुक में ले रही हूँ, लेकिन 11th सीबीएसई वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। दूसरी एक चीज़ कि अगर आपको वीडियो सर्च करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिए, तो वो सारे अरेंज ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, सॉल्व। मतलब ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 है, ठीक है, तभी जाके प्लस और सब्ट्रैक्शन होगा। सारे रूल्स मेरे फर्स्ट वीडियो में हैं, आप उसको देख सकते हो। सो यहाँ पे x प्लस 2a इज इक्वल टू b, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है x। तो पहले ये हो जाएगा -2a। अब मैट्रिक्स डाल दो, 2 -1 1 1 -2 इंटू a 1 -2 1 0, ठीक है। तो पहले तो इसको जो है इसको एज इट इज़ रहने दो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू -2 2 इंटू 0, विच इज़ इक्वल टू 2 -1 1 1 माइनस ये 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ये -4 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 -2 -1 -2 1 -4 और ये होगा 1 -0, विच इज़ इक्वल टू 0 -3 5 एंड 1। सो सेकेंड वन है 3x प्लस b प्लस 2a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? 3x इज इक्वल टू -2a माइनस b। तो पहले सिर्फ 3x फाइंड कर लो। सो 3x इज इक्वल टू -2a है 1 1 -2 0 माइनस b है 2 -1 1 1। ओके, सो 3x इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -2 इंटू 1 -2 इंटू -2 एंड -2 इंटू 0 माइनस ऑफ ये होगा 2 -1 1 1, विच इज़ इक्वल टू ये होगा -2 होगा -4 -2 प्लस 1 इज़ -1, ये होगा 3 और ये होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 -1 3 एंड -1, सो -4/3 -1/3 3/3 एंड -1/3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -4/3 -1/3, ये 1 एंड -1/3, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। सो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है एल्जेब्रिक का, जो हम एक्स फाइंड करने के लिए जो ले रहे हैं, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3a प्लस 2b इज़ इक्वल टू x प्लस 2x, सो इट्स 3x इज़ इक्वल टू 3a प्लस 2b, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी वही करूँगी, 3 को बाद में डिवाइड कर लूँगी, कन्फ्यूजन नहीं करना है मुझे उसमें। सो इट्स 3 इंटू 1 1 -2 0 प्लस 2 इंटू 2 -1 1 1। सो 3x इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 इंटू -2 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू -1 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये होगा 3 3 -6 एंड 0 प्लस ये होगा 4 -2 2 एंड अगेन ये क्या होगा 2। अब प्लस कर लो,
सो 3 + 4 3 - 2 -6 + 2 एंड 0 + 2, तो ये होगा 7 1 -4 2। ओके, सो अब क्या होगा इसमें, x = 1/3 इंटू 7 - 4 1 2, तो इसका आंसर आएगा 7 / 3 1/3 - 4/3 एंड 2/3। ओके, 3m + 5n = 30, तो पहले स्टार्ट ही 3m मतलब 0 और 1 प्लस 5 इंटू 1 एंड 0 इक्वल्स टू 5 एंड 3। ठीक है, शो डैट इट्स इक्वल टू, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो ये होगा 3 × 0 3 × 1 प्लस 5 × 1 एंड 5 × 0, सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा 0 एंड 3 प्लस 5 एंड 0 which is equal to 0 + 5 and 3 + 0 which is equal to 5 and 3 which is equal to RHS। सो देखिए, इफ़ I इज़ द यूनिट मैट्रिक्स मतलब क्या होगा 1 0 एंड 0 1। ठीक है, I = टू और m फाइंड करना है, तो m = 3 इंटू -1 4 0 1 प्लस 2 इंटू 1 0 0 1। ठीक है, तो ये होगा 3 इंटू -1 3 इंटू 0 3 इंटू 4 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 0 0 इंटू 2 1 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू, ये होगा -3 0 12 3 प्लस 2 0 0 2 विच इज़ इक्वल टू -3 + 2 0 + 0 12 + 0 3 + 2, तो ये होगा -1 0 12 एंड 5। ओके, सो 5m = 4 इंटू 2 0 -5 - 3 -3 इंटू 1 0 0 1। ओके, सो ये होगा 4 इंटू 2 4 इंटू -5 4 इंटू 0 4 इंटू -3 माइनस 3 इंटू 1 3 इंटू 0 3 इंटू 0 3 इंटू 1। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा 4 2 ये 8 देन -20 ज़ीरो हो जाएगा और ये होगा -12 माइनस ऑफ ये होगा 3 0 0 3। ठीक है, अब देखिए 8 - 3 सो ये होगा -20 -0, ये होगा 0 - 0 एंड -12 - 3, तो ये होगा 5 -20 0 एंड -15। इफ़ दिस प्लस 2m इज इक्वल टू दिस फाइंड द मैट्रिक्स m फाइंड करना है। सो क्या होगा देखिए 2m इज इक्वल टू 3 इंटू 3 0 2 -3 माइनस 1 4 -2 3। ठीक है, तो अब ये होगा 3 इंटू 3 3 इंटू 2 3 इंटू 0 3 इंटू -3 माइनस ऑफ 1 4 -2 3। ओके, सो अब ये होगा 9 6 0 -9 माइनस ऑफ 1 4 -2 3।
ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 9 माइनस 1, 6 माइनस 4, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 एंड माइनस 9 माइनस 3। तो ये होगा 8, 2, 2 एंड माइनस 12। ठीक है, अब 2m है, दिस इज़ अ 2m। ठीक है, इसको मैं अब डिवाइड करूँगी। अब m इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू 8, 2, 2 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 and again 1/2 into minus 12. This is equal to 4, 1, 1 और ये माइनस 6। सो 4, 1, 1 माइनस 6 इज़ द आंसर। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर कोई और चैप्टर की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। तो सारे कमेंट्स मैं खुद ही पढ़ती हूँ, तो मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना रिवर्ट दूँगी। थैंक यू सो मच।